नमस्कार। आज आपको बिल्कुल नए टॉपिक से शुरू कर रहा हूँ। आज मैं आपको पितृदोष बता रहा हूँ। ग्रह, लगन, नक्षत्र मैं सबको बता चुका, सब कुछ बता चुका। नक्षत्र को थोड़ा अच्छी तरीके से याद कीजिएगा, जो मैंने शुरू में पढ़ाया था आपको बेसिक के अंदर, क्योंकि नक्षत्र का व्यक्ति के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। आपने भगवान को भी देखा होगा, श्री कृष्ण भगवान किस नक्षत्र में पैदा हुए हैं, रामचंद्र जी किस नक्षत्र में पैदा हुए हैं, जो लेजेंड होते हैं, जितने भी बहुत लेजेंड है, फेमस आदमी है, वो किस नक्षत्र में पैदा हुए हैं। तो नक्षत्र को भी जरूर याद कीजिएगा। आज मैं आपको फिलहाल पितृदोष बता रहा हूँ। पितृदोष क्या होता है? पितृदोष का मतलब होता है सूर्य। सूर्य हमारा पिता होता है। अगर सूर्य कुंडली के अंदर आपका पीड़ित है, पीड़ित का मतलब खराब है, किसी कारणवश खराब हो गया, क्योंकि सूर्य हमारा गवर्नमेंट जॉब होता है, सरकारी नौकरी होता है, गवर्नमेंट का काम जितने भी होते हैं, गवर्नमेंट वर्क जितने भी होते हैं, टेंडर होते हैं, सब सूर्य होता है। गवर्नमेंट जॉब सूर्य होता है, फेम सूर्य होता है, प्रसिद्धि सूर्य होता है, सब पिता सूर्य होता है। और शनि इसके बिल्कुल अपोजिट होता है। शनि हमारा जेल, दरिद्रता, नौकर, गरीबी, पागलखाना, थाना, पुलिस केस, जज, कोर्ट कचहरी, ये सब शनि होता है। सूर्य और शनि आपस में पिता और पुत्र हैं, और दोनों की आपस में नहीं बनती। इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है, जो धार्मिक है, स्पिरिचुअल है। इसको आप कभी यूट्यूब पर पढ़ लीजिएगा, सुन लीजिएगा, देख लीजिएगा एक बार। शनि ने क्रोध में आकर, क्योंकि शनि जो है सूर्य भक्त हैं, शिव भक्त हैं, शिव जी के भक्त हैं, और एक बार शिव जी की सूर्य ने बेइज्जती कर दी थी, तो इस वजह से शनि ने पुत्र होने के बावजूद भी अपने पिता सूर्य को निगल लिया था, और फिर शिव जी के आग्रह करने पर सूर्य को छोड़ा था। तो सूर्य और शनि पिता पुत्र हैं, जो आपस में बिल्कुल शत्रु हैं। कुंडली के अंदर जब भी सूर्य के ऊपर शनि की दृष्टि पड़ जाएगी, या शनि सूर्य के साथ होगा, या राहु की दृष्टि सूर्य के ऊपर होगी, या राहु सूर्य के पास होगा, साथ में होगा, तो व्यक्ति के ऊपर पितृदोष लग जाएगा। लेकिन डिपेंड करता है कि पितृदोष कितनी, उसकी डिग्री कितनी है, पितृदोष कितना खतरनाक है। पितृदोष जो भी लगता है वो सबसे पहले बड़े लड़के के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव डालता है, छोटे लड़के के ऊपर इतना प्रभाव नहीं डालता। अगर सबसे बड़े लड़के की कुंडली में पितृदोष है तो प्रभाव बहुत ज़्यादा आएगा, अन्यथा छोटे लड़के पे प्रभाव बहुत कम, न्यून के बराबर आता है। लड़की के ऊपर अगर पितृदोष है तो शादी के बाद उसका जो पितृदोष है वो ख़त्म हो जाता है। इसको मैं आपको न्यूमरोलॉजी से भी बताऊँगा कि देखते कैसे हैं आगे, हस्तरेखा से भी बताऊँगा। फिलहाल मैं कुंडली से बता रहा हूँ। दूसरा डिपेंड करता है कि सूर्य आपका किस राशि के अंदर बैठा हुआ है, शनि किस राशि के अंदर बैठा हुआ है, उससे भी हम पितृदोष देखते हैं। पितृदोष के अंदर होता क्या है? पितृदोष के अंदर बेसिकली क्या होता है कि पिता और पुत्र में आपस में नहीं बनती। जो लड़के की संतान होती है वो कन्या संतान ज़्यादा होती हैं, जो पुत्र संतान होती है वो कम होती हैं। और अगर पितृदोष बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में तेज बना हुआ है, तो इतना भी हो जाता है कि लड़का प्राप्ति ना हो, सिर्फ लड़कियां ही लड़कियां होती हैं व्यक्ति के पास। उस दिशा में पितृदोष बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। तो पितृदोष को अब हम समझते हैं। दूसरा पितृदोष क्या करता है? पितृदोष कोर्ट कचहरी जरूर कराएगा। यदि सूर्य पर शनि की दृष्टि है, या सूर्य शनि के साथ बैठा हुआ है, तो व्यक्ति जीवन में कोर्ट कचहरी जरूर जाएगा, जेल जरूर जाएगा। अब जेल का आइडिया लगाना पत्री से, पितृदोष से मुश्किल हो जाता है, तो उसको पूरा प्रूव करने के लिए मैं आपको न्यूमरोलॉजी से भी बताऊँगा, आज ही बताऊँगा, और फिर आगे हाथ से भी बताऊंगा, जिससे आप कंफर्म हो जाएं कि व्यक्ति जेल जाएगा या नहीं जाएगा। लेकिन कोर्ट कचहरी तो जिस व्यक्ति को भी पितृदोष है जरूर कराएगा। दूसरा, पितृदोष की पंडित लोग पूजा करते हैं, पिंडदान करते हैं, ग्रह शांति करते हैं। पितृदोष उससे दूर नहीं होता। गया जी और पेवा के अंदर इसकी पूजा की जाती है पितृदोष की। पितृदोष की पूजा इतनी आसान नहीं होती, क्योंकि पितरों के लिए पूरे आपका पूरे परिवार का, सबका आपको पता होना चाहिए कौन कौन मरा हुआ है, यंग एज में कौन कौन मरा हुआ है, तो इसकी शांति करना इतना आसान नहीं होता। फिलहाल मैं आपको पितृदोष बता रहा हूँ कैसे बनता है। मान लीजिए आपका सूर्य लगन के अंदर बैठा हुआ है, बिल्कुल ठीक सामने इसके शनि बैठ गया। अब शनि की सूर्य के ऊपर दृष्टि है, 1 2 3 4 5 6 7, तो एक पितृदोष बन गया। मान लीजिए शनि आपका यहाँ नहीं, यहाँ बैठा हुआ है, तो शनि की तीसरी दृष्टि सूर्य के ऊपर पड़ गई, 1 2 3 पितृदोष बन गया। मान लीजिए सूर्य के साथ ही शनि बैठ गया, तो पितृदोष बन जाएगा। मान लीजिए सूर्य के साथ राहु बैठा हुआ है, पितृदोष लग जाएगा। राहु की दृष्टि सूर्य के ऊपर पड़ रही है, 1 2 3 4 5 6 7, तो पितृदोष लग जाएगा। 12 जगह पर पितृदोष के अलग अलग फल होते हैं। सबसे सूर्य शनि अगर यहाँ पर बैठे हुए हैं,
कोर्ट कचहरी बहुत कैडे वाली करवाते हैं, लेकिन यहाँ पर सूर्य शनि बहुत अच्छा फल देते हैं। जिसके इंसान की 12वें घर के अंदर सूर्य शनि इकट्ठे बैठे हुए हैं, वो व्यक्ति लाइफ के अंदर फेम प्रसिद्धि बहुत कमाता है, क्योंकि शनि यहाँ का मालिक होता है। दूसरा, राशि के ऊपर डिपेंड करता है कि किस राशि के अंदर बैठा हुआ है। मान लीजिए सिंह राशि के अंदर, जो कि सूर्य की राशि है, सूर्य और शनि बैठे हुए हैं। अब सिंह राशि सूर्य की है, शनि पिता के यहाँ पर जाकर बैठ गया, पितृदोष ने इसने लगा दिया। इसमें सबसे बड़ा क्या होता है, पितृ और पिता और पुत्र के अंदर जब भी पितृदोष होगा, बता चुका हूँ मैं कि बड़े लड़के के ऊपर प्रभाव ज़्यादा होता है, तो पिता और पुत्र में से एक टाइम में एक सक्सेस होता है। अगर इस स्थिति में पिता गवर्नमेंट जॉब में है, पिता बहुत सक्सेस है, बहुत फेमस है, तो जब तक वो रिटायर नहीं होंगे या वो उनकी डेथ नहीं होगी, तो पुत्र उठ नहीं पाएगा। जब तक पिता रिटायर हो जाएंगे या पिता बिजनेस करना बंद कर देंगे, उनकी प्रसिद्धि कम होनी शुरू हो जाएगी, पुत्र उठना शुरू हो जाएगा। यदि पुत्र उठा हुआ है तो पिता नीचे बैठा रहेगा। तो इस कंडीशन में होता क्या है, जब शनि सूर्य के घर में बैठा हुआ होगा, तो सूर्य क्योंकि पिता है, तो बार बार पुत्र की पिता रक्षा करता रहेगा। इसी तरह मान लीजिए यहाँ पर मकर राशि है। अब यहाँ पर शनि सूर्य इकट्ठे बैठे हुए हैं, सूर्य शनि। अब ये शनि की राशि है, यहाँ पर बैठ गया, तो इस कंडीशन के अंदर पुत्र यंग एज में ज़्यादा सक्सेस होगा, उसके पिता सक्सेस नहीं होंगे। इस कंडीशन में यंग एज में उसके पिता ज़्यादा सक्सेस होंगे, पुत्र सक्सेस नहीं होंगे। यहाँ पर जब पुत्र नीचे बैठेगा तब पिता को यश प्राप्त होगा। यहाँ पर जब पिता नीचे बैठेंगे तो पुत्र को सक्सेस मिलेगी। इस कंडीशन में हम देखते हैं सूर्य की और राशियाँ भी हैं। जो सूर्य की मित्र राशि है, मान लीजिए चंद्र राशि कर्क के अंदर बैठ गया। अब ये सूर्य की मित्र राशि है, शनि की शत्रु राशि है, क्योंकि चंद्रमा शनि का शत्रु है। तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन हो जाएगी। यहाँ पर पिता बलवान हो गया, पुत्र कमजोर हो गया। ऐसी मिथुन राशि ले लेते हैं। मिथुन राशि सूर्य की सम राशि है, ना शत्रु है ना मित्र है, और शनि की मित्र राशि है। इस कंडीशन में दोनों बाप बेटे सक्सेस हो सकते हैं। दूसरा तरीका एक और है कि आप देखें कि सिंह राशि के अंदर मान लीजिए सूर्य शनि है, कि पिता भी सक्सेस है, पुत्र भी सक्सेस है। वो उस कंडीशन में होगा जब पुत्र अपने पिता से बहुत दूर होगा। अगर एक ही घर में पिता पुत्र रहते होंगे तो एक टाइम में एक ही सक्सेस होगा। यहाँ पर पढ़ी मकर राशि हो, कोई भी राशि है, अगर किसी कुंडली में पितृदोष है और पुत्र पिता से दूर चला जाता है, घर छोड़कर काफ़ी दूर चला जाता है, तो पितृदोष 0 होता चला जाता है और लड़का भी सफल हो जाता है, पिता भी अपनी जगह पे सफल रहेगा। तो जिस व्यक्ति की कुंडली में भी पितृदोष ज़्यादा बना हुआ है, उसको अपने घर को, पिता को छोड़कर दूर जाकर काम करना चाहिए। उससे पितृदोष 0 हो जाता है और पिता पुत्र भी सक्सेस होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर एक ही छत के नीचे पिता पुत्र रहेंगे तो कहीं ना कहीं दुविधा बनी रहेगी, संतान पुत्र संतान की प्राप्ति नहीं होगी, कोर्ट कचहरी होती रहेगी, जेल करा देता है। जैसे मैंने यहाँ पे 12वें घर में बताया आपको, सूर्य शनि बैठे हुए हैं, जेल कराता है। लेकिन सीधा मत बोलना किसी को कि बैठा हुआ, तो इसकी कंडीशन हम देखेंगे। कोर्ट कचहरी तो कराएगा ही कराएगा। सूर्य शनि अगर इकट्ठे बैठे हैं, सूर्य पर शनि की दृष्टि है 12 घर में, कहीं भी खुल के बोल दीजिए कि कोर्ट कचहरी होगी तेरी लाइफ के अंदर, अच्छे वाली कोर्ट कचहरी होगी। क्योंकि सूर्य गवर्नमेंट का पिता है, शनि कोर्ट कचहरी है, तो कोर्ट कचहरी जरूर करवाएगा। अब वो जेल जाएगा या नहीं जाएगा, इस चीज़ की कंडीशन में आगे आपको न्यूमरोलॉजी से और कंफर्म बता दूंगा कि आप अपने आप को कैसे कंफर्म कर सकते हैं। यहाँ पर दूसरा देखने की चीज़ ये है कि राहु सूर्य के साथ बैठा हुआ है। राहु शनि की परछाई होता है, राहु शनि की परछाई होता है, तो अभी सूर्य को खराब करता है। और अगर शनि भी कुंडली के अंदर खराब है और राहु सूर्य के साथ बैठा हुआ है, तो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा पीड़ित हो जाएगा। जिस व्यक्ति की कुंडली के अंदर राहु सूर्य के साथ है और शनि भी खराब है, तो उस व्यक्ति के लिए सफल सक्सेस होना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसी कंडीशन के अंदर अब हम न्यूमरोलॉजी से देखते हैं कि व्यक्ति को जेल होगी या नहीं होगी। किसी कुंडली के अंदर आपने देख लिया सूर्य शनि इकट्ठे बैठे हैं, शनि की दृष्टि सूर्य पर है या सूर्य पर राहु की दृष्टि है, सूर्य के साथ राहु बैठा हुआ है, तो आप सीधा बोल देंगे कोर्ट कचहरी होगी। लेकिन जेल के लिए आप बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं। मान लीजिए मैंने आपको लोसो ग्रेड बताया था, अब उसकी तारीख देख लीजिए आप। लोसो ग्रेड मैंने आपको भरना सिखा दिया था। मान लीजिए उसके पास 1 नैला है, 2 नैले हैं, एक 19 या 29 है, व्यक्ति को सिर्फ कोर्ट कचहरी होगी, जेल नहीं होगी। लेकिन अगर यहाँ पर 999 या 49 या 59 आ गए, 999 भी आ गए कम से कम, तो व्यक्ति जेल जरूर जाएगा। अगर कुंडली में पितृदोष बना हुआ है और व्यक्ति के पास 39, 49 या 59 है, तो जेल भी जरूर जाएगा। लेकिन अगर उसके पास 29 है या 19 है और कुंडली में पितृदोष बना हुआ है, तो जेल नहीं जाएगा, सिर्फ कोर्ट कचहरी होगी। अगर 89 है तो हल्की फुल्की कोर्ट कचहरी होगी, छोटा मोटा केस होगा और वो सॉल्व हो जाएगा।
सूर्य की राशि में शनि बैठा हुआ है तो पिता पुत्र को बचा लेगा कोर्ट कचहरी से। अगर पुत्र की राशि में सूर्य बैठा हुआ है शनि के साथ तो पुत्र बचा लेगा अपने आप को खुद, या पिता के ऊपर केस होगा तो पिता को बचा लेगा। इस कंडीशन में यहाँ पे सूर्य आपका कितना बलवान है, पिता ज़्यादा बलवान है या शनि पुत्र ज़्यादा बलवान है, इसको आप सूर्य के नंबर से देख सकते हो। मान लीजिए आपके पास 1 ही नहीं है और यहाँ पर 8 है, तो इसका मतलब आपका शनि लड़का ज़्यादा सक्सेस होगा, पिता कम सक्सेस होगा। आपके पास यहाँ पर 1 है, सिंगल 1 है, तो भी लड़का ज़्यादा सक्सेस होगा। आपके पास 2 1 2 टाइम 2 है, 2 बार 2 1 है, तो भी पिता ज़्यादा सक्सेस होगा। लेकिन यहाँ पे अगर 3 या 4 1 आ गए तो यहाँ पर सक्सेस तो पिता ही रहेंगे ज़्यादा, लेकिन एक टाइम पर आकर लड़का अपने पिता से भी ज़्यादा नाम कमाएगा, क्योंकि 1 नंबर सूर्य का होता है, फेम बहुत देता है। नर्वस सिस्टम जरूर वीक करेगा अगर ज़्यादा 1 हो गए, मैनेजमेंट पावर बहुत अच्छी दे देगा, पेट को खराब करेगा। लेकिन पितृदोष जो आपकी कुंडली में बना हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति पढ़े ही पिता गवर्नमेंट जॉब में हो, कुछ भी हो, अगर दूर चला जाएगा तो तभी सफल हो जाएगा। लेकिन अगर पास में भी रहेगा पिता के और उसके पास 3 या 4 1 है तो वो लाइफ के अंदर बहुत नाम कमाएगा। तो इस तरीके से हम कंफर्म कर सकते हैं कि पितृदोष होने के बावजूद भी जेल व्यक्ति की कुंडली में है या नहीं है। कोर्ट कचहरी तो होगी ही होगी, यहाँ पर एक भी नाम नहीं है और पितृदोष कुंडली में बना हुआ है तो भी व्यक्ति कोर्ट कचहरी में तो जरूर फंसेगा। तो इस तरह देखते हैं, इससे आपको आगे हाथ से देखना और बता दूंगा और ज़्यादा आपको कंफर्म हो जाएगा कि किस तरह का योग बना हुआ है। पितृदोष के अंदर मैं आपको बता चुका, पुत्र संतान में दिक्कत आती है, अगर व्यक्ति के पुत्र हो भी जाए तो उससे पीड़ा रहेगी। जो पिता और पुत्र है उनमें आपस में तनाव रहता है, मानसिक विचार नहीं मिलते पिता पुत्र के। पुत्र जितना दूर पिता से जाएगा उतना उसका जो जीवन है सक्सेस होता चला जाएगा। नहीं तो दोनों में से एक ही छत के नीचे अगर रहते हैं तो दोनों में से एक टाइम में एक ही सफल होगा। दूसरा क्या होता है, हाथ से देखना मैं आगे बताऊंगा। पितृदोष के अंदर आपके जो पितृदोष है अगर आपके ऊपर लगा हुआ है तो ये पैतृक चलता जाएगा। आपका अगर लड़का आगे होगा उसकी कुंडली में भी आ जाएगा। गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेंगे, आप गवर्नमेंट टेंडर है, गवर्नमेंट कोई भी काम करेंगे वो आपको नहीं मिलेगा। पितृदोष की शांति के लिए तीसरी चीज कुंडली के अंदर, मान लीजिए यहाँ पर आपका लगन के अंदर सूर्य शनि इकट्ठा बैठा हुआ है या शनि की सूर्य के ऊपर दृष्टि है, राहु के साथ बैठा हुआ है तो पितृदोष लग गया। लेकिन यहाँ पर बृहस्पति बैठा हुआ है, अब सूर्य शनि इकट्ठे बैठे हुए हैं, पितृदोष लगा रखा है, लेकिन बृहस्पति की यहाँ से दृष्टि पड़ गई इनके ऊपर, 1 2 3 4 5 पितृदोष को शांत कर देगा। इसको भी ध्यान रखिएगा कि आप सीधा सूर्य शनि किसी कुंडली में देखें अपनी तो आप सोचने लगे पितृदोष लग गया। अगर बृहस्पति की दृष्टि यहाँ पर पड़ गई तो सूर्य शनि बैठे हुए हैं, पितृदोष कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, अगर बृहस्पति की अच्छा बृहस्पति होना चाहिए, अपनी राशि का हो, मित्र राशि का हो या उच्च का हो, नीच का नहीं होना चाहिए। अगर बृहस्पति की दृष्टि इस पर पड़ गई तो पितृदोष को शांत कर देगा। 9 ग्रह में बृहस्पति एक ऐसा ग्रह है, किसी भी दोष के ऊपर अगर इसकी अच्छी दृष्टि पड़ जाए तो उस दोष को ये खत्म कर देता है। तो यहाँ पर बृहस्पति की वजह से पिता भी शांत हो जाएगा, पुत्र भी शांत हो जाएगा। तो ऐसे देखते हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ग्रह बृहस्पति एक ऐसा ग्रह है जो किसी भी दोष को शांत करता है और कोई ग्रह शांत नहीं कर सकता। अगर ये साथ में बैठ जाए यहाँ पर सूर्य शनि के तो भी शांत कर देगा। बृहस्पति अगर साथ में बैठा हुआ तो भी पितृदोष को शांत कर देगा, दृष्टि पड़ रही है तो भी शांत कर देगा। सेकंड चीज, ये तो मैंने आपको राशि और अलग अलग बताया। मान लीजिए वृश्चिक लगन है किसी का, अब वृश्चिक लगन के अंदर 8 7 6 5 10वां स्थान पिता का होता है और सिंह राशि सूर्य की राशि 10वें घर में पड़ गई और उस इंसान के लड़के की कुंडली के अंदर पितृदोष है, सूर्य शनि इकट्ठा बैठा हुआ है या शनि की सूर्य के ऊपर दृष्टि है, 100% उसके फादर बहुत कम एज में उसकी डेथ हो जाएगी। वृश्चिक लगन के अंदर बता रहा हूँ सिर्फ, क्योंकि 10वें घर में सिंह राशि आ गई तो पुत्र को पिता का सुख प्राप्त नहीं होगा। पितृदोष के अंदर पुत्र को पिता का सुख तो प्राप्त होता ही नहीं है। एक घर में भी रहते हैं तो दोनों की बनेगी नहीं, सपोर्ट नहीं मिलेगा पिता का। अगर या व्यक्ति को दूर भेज देगा तो भी पिता का सुख नहीं मिल पाएगा, या पिता की डेथ कर देगा, या आगे पुत्र संतान में दिक्कत देगा, तो पिता का सुख पितृदोष के अंदर नहीं मिल पाता। इस कंडीशन मैंने आपको बताया वृश्चिक लगन के अंदर 10वां घर पिता का ही होता है। पितृदोष यहाँ पर 5वां यानी सूर्य 10वें घर के मालिक हो गया, स्वामी हो गया, और यहाँ पर सूर्य शनि बैठ गया, कहीं पर भी बैठ गया किसी भी घर में, शनि यहाँ पर पीड़ित हो गया, 10वें घर का स्वामी है, 10वां घर पिता का होता है। इस कंडीशन में व्यक्ति के जो पिता है बहुत कम एज के अंदर उनकी डेथ हो जाएगी। ठीक है,
तो यहाँ पर बृहस्पति का विशेष ध्यान रखिएगा। अगर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है या बृहस्पति साथ में तो पितृदोष को शांत कर देगा। दूसरा लोशो ग्रेड बनाकर देख लीजिए 9 कितने आ रहे हैं, व्यक्ति को जेल होगी या नहीं होगी। 1 देख लीजिएगा कितने हैं, अगर 1 ज़्यादा है व्यक्ति को, पुत्र को फेम जरूर मिलेगा, पैसा जरूर कमाएगा व्यक्ति। अगर लड़के के पास एक भी 1 नहीं है तो उसको बहुत दिक्कत आ जाएगी पितृदोष के अंदर, फिर उसके फादर का ही प्रभाव बना रहेगा। विशेषकर ध्यान रहता है राशि का भी ध्यान रखना। अगर सूर्य की मित्र राशि या सूर्य की राशि के अंदर शनि बैठा है तो स्टार्टिंग में यंग एज में पिता की चलेगी, पुत्र बाद में उठेगा। अगर शनि की राशि में सूर्य चला गया, शनि की मित्र राशि जैसे तुला राशि शुक्र की होती है, शनि का मित्र है, उसके अंदर बैठ गए जाके, वहाँ सूर्य नीच का हो जाएगा, तो यंग एज में पुत्र का प्रभाव ज़्यादा रहेगा, पिता का नहीं रहेगा। तो ऐसे देखते हैं पितृदोष का। बाकी पितृदोष की शांति उपाय वगैरह वो आप लोग बुक्स, मैं आपको एक बुक बताऊंगा, उसके अंदर वो आपको, उसके अंदर मुहूर्त, नक्षत्र, अष्टक वर्गा सब चीज़ें होंगी। वो बुक आप मंगा लीजिएगा, मैं आपको उसकी पिक भेज दूंगा, पब्लिकेशन बता दूंगा। सस्ती बुक है आपकी, लेकिन इंग्लिश के अंदर है, उसको जरूर मंगा लीजिएगा। उसको सिर्फ और उसी बुक को पढ़िएगा, बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। उस बुक के अंदर ज्योतिष का सब डिटेल्स दिया हुआ है, न्यूमरोलॉजी और हस्तरेखा मैं आपको बताता रहूँगा। तो आज इसको देखिएगा, उसकी प्रैक्टिस करिएगा। आसपास आपके जितने भी फैमिली मेंबर हैं या दोस्त हैं या फ्रेंड हैं, उनकी कुंडली देखिएगा। जिसकी कुंडली के अंदर भी सूर्य शनि बना हुआ है, सूर्य के ऊपर शनि की दृष्टि है, सूर्य शनि इकट्ठे बैठे हैं, राहु शनि इकट्ठे बैठे हैं, या बृहस्पति की ऊपर दृष्टि है, वृश्चिक लगन है, तो उसका प्रभाव देखिए और प्रैक्टिस करिए। आज इतना ही, कल मैं आपको काल सर्प दोष के बारे में बताऊंगा। धन्यवाद।